नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और लगातार डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूसी बनी रहेगी। आप घर पे रह के ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप अपनी पढ़ाई से दूर हो जाओ या इसको छोड़ दो, है ना। एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है कब हो जाएगा। एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सारे एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस करवाएगी गवर्नमेंट, जो भी है वो अपने तरीके से होंगे एग्ज़ाम, तो जितने भी हैं। तो आप बस अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना, उसको गैप नहीं देना है आप लोगों को, और कंटिन्यूस उसको रखना है। और जैसे कि आपने थंबनेल से जान लिया है कि ये जो क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट वो 5 है। इससे पहले अपने 4 क्लासें इसमें पढ़ चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाली क्लास प्रॉफिट लॉस की पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको क्लास दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप वो वाली क्लास देख सकते हैं। और मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझना है तो आप पूरी क्लास रेगुलर देखिए, सारी क्लासें देखिए, आपको तभी ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। और आज की जो क्लास है वो आपको थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि अपने बात करेंगे एक बेईमान दुकानदार के बारे में, है ना। दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पिछली क्लास का जो अपने किए थे क्वेश्चंस, उनमें से एक क्वेश्चन बाकी बच गया है। उसमें अपने क्या किया था, पिछली क्लास में जितने भी अपने क्वेश्चन किए थे उसमें अपने बात की थी कि कोई दुकानदार है या कोई व्यक्ति है, वो कुछ वस्तु खरीदता है और अपने को दे रखा था कि इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदता है, फिर उतनी ही वस्तु इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदता है, और इन सब वस्तुओं को कोई प्राइस दे रखा था कि इतने रुपए में इतने के भाव से बेच देता है। तो अपने को बताना था उसमें कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या था। या फिर अपने बात की थी कि वो दोगुनी वस्तु, पहले उतनी वस्तु कुछ वस्तु खरीदता है, फिर उसकी दोगुनी वस्तु खरीदता है। तो अपनी ये भी बातें की थी, अगर दोगुनी वस्तु खरीदता है और फिर इन सभी को बेच देता है तो उसको प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा। तो आज अपने बात करेंगे उसी सीरीज में एक क्वेश्चन और बाकी बच गया था। अब देखिए, जो क्वेश्चन है वो ऐसा था, जैसे अपने उस दिन पढ़ा था, आपने क्या लिखा था उसमें, अपने ऐसे लिखा था कि यहां पर तो अपने लिखा था वस्तु का प्राइस, यहां पर क्या लिखा था, प्राइस लिखा था। यहां पर क्या लिखा था आपने, आर्टिकल लिखा था। यहां पर अपने क्या लिखा था, कॉस्ट प्राइस लिखा था। और यहां पर क्या लिखा था, अगर 2 बार खरीदता है तो अपने लिखा था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखा था। लेकिन अब अपने को बोल रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा है। अपने को बोला कि एक दुकानदार जो है वो 4 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 5 आर्टिकल्स एट द ₹4, है ना। कितने आर्टिकल खरीदता है, 5 आर्टिकल खरीदता है। कितने रुपए की खरीदता है, 4 रुपए की खरीदता है, और इन्हें बेच देता है। कैसे बेच देता है, बोलता है कि इन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है। कैसे बेच देता है, इन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है। तो 5 रुपए में 4 के भाव से अगर बेचता है तो अपने को बोलेगा कि इस तरह से उसको प्रॉफिट हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ उसको 360 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट होता है उसको, 360 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बताइए वस्तुओं की संख्या कितनी थी, कितनी वस्तुएं थी। तो चलिए अपने बात करते हैं इसके बारे में। अपने ऐसा कर चुके हैं पहले, है ना। तो ये वाला आपने जो किया है, इसमें आपने क्या किया था बताइए, आप लोगों को अगर पता हो तो अपने क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, या तो वो बराबर वस्तुएं कर लीजिए आप, या मैंने बताया था कि इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ भी करके अपने इसको कर सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो। एलसीएम हो जाएगा 20। तो अपने मान लेते हैं कि उस दुकानदार ने 20 वस्तुएं खरीदी है और कितनी वस्तुएं बेची है। भाई जितनी खरीदेगा उतनी ही तो बेचेगा। 20 वस्तुएं खरीदता है और 20 वस्तुओं को क्या कर देता है, बेच देता है। वो 4 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है, तो 20 वस्तु 5 का भाग दीजिए, कितनी गुना वस्तु होगी, 5 का 4 गुना। मतलब अगर वो 4 गुना वस्तु खरीदेगा तो पैसा भी तो 4 गुना देना होगा उसको। तो 5 का 4 गुना 20 होता है। 5 में 4 का भाग देंगे, 5 चौका 20, 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया। तो कितने रुपए में वस्तु खरीदता है वो, 16 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। 16 रुपए में वो वस्तुओं को खरीदता है। अब वो सारी वस्तुओं को बेच देता है, 20 वस्तुओं को बेचता है।
तो ये 4 का 5 गुना 20 होता है, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा बोलो 25। क्यों? क्योंकि इसने 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदा, 4 वस्तुओं का जो मूल्य है वो 5 रुपए है, तो 20 वस्तुओं का कितना होगा, 20 में 4 का भाग दे देंगे, कितना गुना हो गया 5 गुना, तो प्राइस भी तो 5 गुना देना पड़ेगा। अगर वो 5 गुना वस्तु खरीदेगा तो प्राइस भी तो 5 गुना देना पड़ेगा, तो प्राइस 5 गुना देगा तो कितने रुपए में बेच देगा उसको, वो 25 रुपए में बेच देगा। 16 रुपए में खरीदता है और 25 रुपए में बेच देता है। बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको प्रॉफिट हुआ 9 रुपए का, उसको 9 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 9 रुपए का जो उसको प्रॉफिट हुआ है, 9 रुपए का प्रॉफिट, बताइए कितनी वस्तु बेचने पर हुआ, कितनी वस्तुओं के लेन देन पर हुआ, 20 वस्तु। उसने कितनी वस्तु 20 खरीदी थी, 20 बेची थी। अपने जो एलसीएम लेते हैं वो अपने वस्तुओं की संख्या मानते हैं अपनी, तो 20 वस्तुओं का लेन देन करने पर, मतलब खरीदने और फिर उनको बेचने पर उसको कितने रुपए का, 9 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 9 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो अपने से बोला था क्वेश्चन में कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसको 360 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो 360 का प्रॉफिट कब होगा, 360 का प्रॉफिट कितनी वस्तुओं को बेचने पर होगा, तो अपने क्या करेंगे 20 बटा में कितना, ये 9 तो यहां पर आ जाएगा और ये 360 कहां चला जाएगा, इसके गुना में चला जाएगा। तो 9 चौका कितना हो गया 36, ये आ गया 40, 40 का गुना करोगे 20 के साथ तो कितना हो गया 4 दूनी 8, और कितनी वस्तु हो गई 800 वस्तु हो गई। कितनी वस्तु हो जाएगी 800 वस्तु, मतलब कितनी वस्तु खरीदता बेचता है वो 800 वस्तुओं के लेन देन पर उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 360 रुपए का होगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई 9 रुपए का प्रॉफिट होता है उसको, 9 रुपए का प्रॉफिट होता है कितनी वस्तु बेचने पर, 20 वस्तु बेचने पर। 9 रुपए का प्रॉफिट कितनी वस्तु बेचने पर होता है, 20 वस्तु बेचने पर होता है। तो बताइए 18 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, 18 रुपए का प्रॉफिट होगा उसको 40 वस्तु बेचने पर, और 18 का डबल कितना होता है 36 रुपए। 36 रुपए का प्रॉफिट क्या होगा, दुगना प्रॉफिट कमाना है तो दुगनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। कितनी वस्तु हो गई, 80 वस्तु हो गई। अब बोला कि 360 का प्रॉफिट कमाना है, तो 360 का प्रॉफिट कमाना है तो ये कितना हो गया 360, मतलब इसका 10 गुना, तो वस्तु भी 10 गुना बेचनी पड़ेगी। कितनी वस्तु हो गई 800 वस्तु हो गई। तो कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी उसको, 800 वस्तु बेचनी पड़ेगी। चलिए एक तरीका तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका दूसरे तरीके की अगर अपने बात करें तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूं इसका, ये वाला चलो यहां से मिटा देता हूं इसको। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि इसने अपने को बोला कि 4 रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है, 5 वस्तु। उसने 4 रुपए में 5 वस्तु खरीदी है और बेचता कैसे है, 5 रुपए में 4 वस्तु बेचता है। तो अपने मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो कितनी है, टोटल वस्तु जो है वो कितनी है, अपने मान लेते हैं कि x वस्तु है। टोटल वस्तु कितनी है, x है। तो 4 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा बोलो, एक वस्तु का प्राइस हो जाएगा 4 बटा में 5। 4 रुपए में 5 वस्तु, तो एक वस्तु का प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है वो और जितनी वस्तु खरीदी गई है उससे भाग दे देंगे तो एक वस्तु का प्राइस आ जाएगा अपने पास। ये एक वस्तु का प्राइस है। एक वस्तु का प्राइस ये है तो अपने मान लेते हैं कि उसने x वस्तु खरीदी है, तो x वस्तुओं का प्राइस कितना हो जाएगा x। और बेचता कैसे है, बेचता है वो, देखिए अपने को, चलो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है वो, सेलिंग प्राइस बोल रहा है 5 रुपए में 4 वस्तु बेचता है, तो 5 रुपए में 4, तो 5 रुपए की वस्तु है, 4 वस्तुएं हैं और गुना किससे कर दिया, x से कर दिया, क्योंकि जितनी वस्तु खरीदता है उतनी ही वस्तु बेचता है। ये एक वस्तु का प्राइस है, उसका x अगर सारी वस्तुएं हैं उसका गुना कर दिया तो ये सभी वस्तुओं का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 5 रुपए में 4 वस्तु बेचता है तो 5 बटा में 4 और गुना में क्या कर दिया, x कर दिया। तो देखो अपने को प्रॉफिट बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है उसको कितने रुपए का, 360 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। या तो आप ऐसा करो कि इसमें से माइनस कर दो और इसको माइनस का मत मानना, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस घटाओगे तब अपने पास प्रॉफिट आता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो लेकिन फिर माइनस का मत मानना। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो आप तो इसको उल्टा करके लिखिए, कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस क्या है 5 बटा 4x और ये कॉस्ट प्राइस क्या है 4 बटा में 5x। कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तभी तो अपने पास क्या आएगा, उसका जो लाभ है वो आएगा अपने पास। कैसे, अब भाई लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ज्यादा विक्रय मूल्य है,
क्रय मूल्य कम है, मान लो 100 रुपये में खरीदी है, 200 रुपये में बेची है, तभी तो अपने को पता लगेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य ये रहा, प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर। तो मैंने आपको बोला कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर माइनस का मत लेना, क्योंकि ये बड़ा है तो ये माइनस का आ जाएगा इसमें। तो आप ऐसा अगर सीधा करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो इसको। अब काट लीजिए इसको, देखो इसको भाग दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा? 5 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25x माइनस कितना? 16x। 25 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 9। तो ये आ जाएगा कितना? 9x और बराबर 360 गुना में कितना? 20। 9 से काटोगे, 9 चौका 36 और 40 का 20 के साथ गुना करोगे तो कितना हो गया बोलो? 800 वस्तु। कितनी वस्तु हो गई? 800 वस्तु हो गई। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये दूसरा तरीका इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब आगे बात करते हैं अपने, अब अपने बात करते हैं बेईमान दुकानदार की। दुकानदार तो होना पड़ता है, बेईमान तो भाई सबको, है ना। दुकानदार को खास करके अगर वो नहीं होगा बेईमान तो खाएगा क्या? क्या खिलाएगा घर वालों को? तो बेईमान तो होना पड़ेगा उसको। देखो क्या बोलता है अपने को, ऐसे बोलता है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार है और वो अपनी वस्तुओं को क्या करता है? कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब होता है कि जितने में वो खरीद के लेके आया है उतने में ही क्या करता है? वो बेच देता है। और फिर बोलता है कि वो गलत बाट का प्रयोग करके प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। अगर कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो दुकानदार कोई इतना पागल होता नहीं है कि वो मतलब क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेच दे और कोई प्रॉफिट कमाए ना। तो वो कहीं ना कहीं, जो बनिया बुद्धि होती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने की सोचती है। तो वो सोचती है तो कैसे प्रॉफिट कमाएगा? देखो अपने को ऐसे बोलता है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है? 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना है? क्या बोला आपने को कि एक दुकानदार है, वो 1 किलो के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है? 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। एक दुकानदार है, वो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। और कैसी बात करता है? वो बात करता है कि मैं अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। तो मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए अपने बात करते हैं, इसने बोला कि वो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। एक दुकानदार है, आप मान लीजिए कि आप बाजार में गए कुछ खरीदने के लिए, है ना, और बाजार में गए तो मान लीजिए कोई वस्तु थी और उसका प्राइस था 1000 रुपये पर केजी। क्या भाव था उसका? 1000 रुपये पर केजी। 1000 रुपये 1 केजी का उसका भाव था। और आपने क्या किया? आपने उसको, दुकानदार बोल रहा है कि मैं इसको कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं। तो आप बाजार में गए, कुछ खरीदने गए, 1000 रुपये किलो के भाव से, क्या मानो, कुछ भी मान लो, आप बादाम खरीदने के लिए गए बाजार। आप बाजार में गए, बादाम खरीदने के लिए गए और आपने बोला, जाके एक दुकानदार से पूछा कि बताइए भाई बादाम क्या भाव है? तो उसने बोला कि जी बादाम का रेट है 1100 रुपये किलो। तो आपने बोला बहुत महंगे दे रहे हो भाई, 1100 रुपये किलो तो आपसे नहीं लेंगे। आप दूसरी दुकान पर गए, दूसरी दुकान पर जाके आपने पूछा कि भाई साहब बादाम क्या रेट है? तो उसने, आपने देखे कि बादाम तो वैसे ही है जो पिछली दुकान पर देख के आए हैं, वैसे ही बादाम है। तो आपने उससे पूछा कि क्या भाव है? तो उसने बोला कि 1050 रुपये, 1050 रुपये पर केजी है। तो आपने बोला ये ठीक है, थोड़ा सा उससे सस्ता है। आप फिर अगली दुकान पे गए, बोला एक दुकान पे और ट्राई करनी चाहिए। तो एक दुकान पर और गए, तो वहां जाके आपने उससे पूछा कि भाई बताइए बादाम का क्या भाव है? तो उसने बोला कि भाई साहब आपसे क्या कमाना है, आप तो जानकारी हो, आपसे क्या कमाएंगे, जिस भाव में लेके आया हूं उसी भाव में आपको बेच दूंगा। तो आपने बोला यार ये बंदा ठीक है, ये अपने को जिस भाव में लेके आया उसी भाव में बेच रहा है। मतलब वो किस पे बेच रहा है? वो कॉस्ट प्राइस पे, जिस भाव पे वो खरीद के लेके आया है उसी भाव पर आपको बेच रहा है वो। तो आपने पूछा कि क्या भाव दोगे? तो उसने बोला कि मैं 1000 रुपये पर केजी के भाव से लेके आया हूं और आपको 1000 रुपये में ही दे दूंगा मैं। तो आपने बोला ठीक है, बादाम तो वैसे ही है, आपने चेक किए बादाम तो बिल्कुल वैसे ही थे। तो आपने बोला ठीक है, ये बंदा सही है, आप मुझे दे दीजिए। तो 1000 रुपये
उसने केजी का भाव बोला, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बोलिए? 1000 ग्राम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या मान लीजिए? प्राइस को 1000 मान लीजिए। आपने 1000 प्राइस मान लिया, तो उस दुकानदार ने क्या किया, 1000 रुपए पर केजी का भाव था, और ये इस भाव से ये दुकानदार भी खरीद के लेके आया था 1000 रुपए। ये बोल रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है इसको। तो इसने क्या किया, आपने को क्वेश्चन में बोला कि वो 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। आपको कॉस्ट प्राइस पर तो दे रहा है, लेकिन कम तोल के दे रहा है। वो पैकिंग बड़ी बड़ी पैकिंग बना देगा, ऐसे बड़ी सी पैकिंग बना दी उसने, और उसमें हवा भर दी। हवा भरने के बाद उसमें आपको लगा कि हाँ ठीक है, ये 1 केजी तो होगा, तो 1 केजी आपको दे दिया उसने। या गलत बाट का प्रयोग कर रहा है वो, तो वो बाट ही नहीं बता रहा है, वो कांटे में भी उसको नहीं बता रहा है कि एक्चुअल में ये है कितना, वो 1 केजी ही दिखा रहा है आपको, लेकिन वो सही में बेच कितना रहा है, वो 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है उसमें। तो 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। आपने उस दुकानदार को कितने रुपए दे दिए? 1000 रुपए दे दिए। 1000 रुपए दिए आपने उसको, और दुकानदार ने आपको कितने रुपए का सामान दिया? क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। अगर 1000 रुपए बादाम का भाव है, तो 1 ग्राम का भाव 1 रुपया हो गया। 1 ग्राम का भाव अगर 1 रुपया है, तो 900 ग्राम का कितना होगा? 900 रुपए होगा। वो 900 रुपए का सामान आपको कितने में बेच दिया उसने? 1000 रुपए में बेच दिया। 900 का सामान 1000 में बेच देगा, तो बताइए 900 का सामान 1000 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हुआ। और कितने का प्रॉफिट हुआ उसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। 100 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि ये 100 रुपए का प्रॉफिट उसको किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो निकाला जाता है वो किस पर निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस 900 रुपए, क्योंकि उसके घर से कितने रुपए जा रहे हैं, वो अपनी जेब से कितने रुपए खर्च करके आया है इन 900 ग्राम बादाम के लिए। वो 900 रुपए तो खर्च करके आया, और जो उसकी कॉस्ट होगी वही तो कॉस्ट प्राइस होगा। उसका कॉस्ट क्या लगा, उसकी जेब से कितने रुपए लगे? उसकी जेब से 900 रुपए लगे, तो 900 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो बटे में क्या लिख दिया? 900। लाभ गुना में 100 करते हैं अपने, लाभ गुना में 100, और बटे में कॉस्ट प्राइस लिख दिया। तो अब इसको काटिए, देखिए कितना आ जाएगा। 2 0 से 2 0 ये कट जाएगी, और 100 में 9 का भाग दीजिए। अगर आपको सीधा ही पता है कि फ्रैक्शन 1/9 लिखा हुआ है ये, तो 1/9 कितना होता है बोलिए? 11 सही 1/9%। उसको कितना प्रॉफिट होगा? 11 सही 1/9% का उसको प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब अपने को देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पढ़ते हैं इसी के बारे में। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, देखिए आपके सामने। दूसरे क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। अब अपने को क्या बोलेगा इस क्वेश्चन में? अपने को ये बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तु को किस पर बेच रहा है? क्रय मूल्य पर बेच रहा है, और गलत बाट का प्रयोग करता है। गलत बाट 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है? बोला कि 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंट, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए क्या बोल रहा है अपने को कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। मतलब 1 किलो के स्थान पर कितने का? 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। तो अपने मान लेते हैं कि 1000 रुपए क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। और अपने को देखो, ग्राहक को तो वो यही बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, तो ग्राहक तो उसको कितना देगा भाई? 1000 रुपए किलो में अगर बेच रहा है तो 1000 ही देगा। लेकिन वो बाट कितने ग्राम का यूज कर रहा है? उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो बाट है वो यूज कर रहा है कितने ग्राम का? 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, तो 800 ग्राम अगर यूज कर रहा है तो अपने 800 ग्राम का ये कॉस्ट प्राइस हो गया। उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 800, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1000। तो 1000 सेलिंग प्राइस हो गया। इसका कितना हो जाएगा बोलिए? 200 रुपए का इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 200 का प्रॉफिट गुना में 100 और डिवाइड बाय क्या? कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 रुपए, तो 800 से अपने गुना कर दिया। 200 को 800 से काटोगे 4 को 100 से 100 काटेंगे 4 से, तो कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? उसको बोलो 25% का प्रॉफिट हो गया। समझे आप इस बात को? क्या बोला कि दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात करता है, कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस मान लिया कि 1000 है, और वो 1000 रुपये ग्राहक को कितना देना पड़ेगा? ग्राहक को तो भाई 1000 ही देना पड़ेगा जब वो बोल रहा है। लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। तो 800 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, तो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? दुकानदार तो उसको 800 में ही खरीद के लेके आया है, तो 800 में खरीद के कितने में बेच रहा है? 1000 में बेच रहा है। 200 का प्रॉफिट कितने पर कमाता है? 800 पर। तो 200 गुना में
100 प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, और बटे में क्या आ जाएगा 800। तो कितना हो गया अपने पास 25% का उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अपने को कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि एक दुकानदार जो है, एक कपड़े का दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पर अपने को बोल देगा कि 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर के फीते का प्रयोग करता है। कितने का प्रयोग करता है 90 सेंटीमीटर के फीते का प्रयोग करता है। तो देखिए इसने अपने को क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन बोलता है वो, फिर कपड़े का दुकानदार बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। भाई फीते का, कपड़े का दुकानदार जो होता है वो कैसे गड़बड़ी करेगा। कपड़े का दुकानदार होता है, उसके पास आपने देखा होगा कि एक फीता होता है, वो फीते से ऐसे नापता है कि हाँ जी 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, तो 1 मीटर नाप लिया। अब आप क्या देखते हो उस फीते में, आप देखते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है जी, यहाँ पर हाँ 0 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, ये है ना, एक आगे थोड़ा सा लिखा होगा, यहाँ से 0 से शुरू होता है, और फिर आगे यहाँ पर 100 लिखा होता है उसमें, कि यहाँ पर फिर 1 m लिखा होता है, 1 मीटर हो गया। यहाँ पर दुकानदार ने क्या किया, उसको बीच में से काटा फीते को, और उसमें से 10 सेंटीमीटर कट कर दिया और फीते को दोबारा चिपका दिया। अब आप बीच में थोड़ी देख रहे हो कि बीच में इसमें सेंटीमीटर ही गायब है, तो बीच में सेंटीमीटर गायब है तो आप वो नहीं देख रहे हो उसमें, लेकिन उसने कितने का बना दिया, उसको 90 सेंटीमीटर का बना दिया। तो 1 मीटर की जगह उसको कितने सेंटीमीटर का बना दिया दुकानदार ने, 90 सेंटीमीटर का बना दिया है। तो अब देखिए 90 सेंटीमीटर का अगर बना देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार जो है वो, मान लेते हैं कि जो कपड़े का प्राइस था वो क्या था, 100 रुपये मीटर था, 100 रुपये मीटर था, तो 1 सेंटीमीटर का भाव क्या हो गया, 100 हो गया। तो अपने को देखो इसमें 100 मान लेना है, और कितना हो गया, वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात कर रहा है। बोला कि जिस भाव पर मैं कपड़ा खरीद के लेके आया हूं उसी भाव पर मैं बेचूंगा, तो उसने कितने का बेचा, 100 का बेचा। और बोला कि 90 सेंटीमीटर के फीते का प्रयोग करता है, तो 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है कपड़ा, तो वो 1 मीटर अपने को दे ही नहीं रहा है, 10 का उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, 10 कम अपने को उसमें नाप के दे रहा है वो, है ना, कम टेप का यूज कर रहा है वो, जो टेप होता है वो नापने का उसको कम यूज कर रहा है वो। तो 90 सेंटीमीटर का अगर यूज कर रहा है तो 90 से 100 मतलब उसने 100 रुपए लिए हैं, और अपने जेब से कितने रुपए खर्च हुए होंगे उसके कॉस्ट प्राइस जो है, उस कॉस्ट प्राइस पर वो अगर बेचता है तो वो 100 रुपए 100 सेंटीमीटर के देकर अगर वो दुकानदार उसको खरीद के लेके आया है, तो वो अब बेच कितना रहा है, 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर का प्राइस क्या हो जाएगा, 90 रुपए होगा। 90 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमाया, 10 का प्रॉफिट कमा रहा है। और 10 का प्रॉफिट कमा रहा है तो अपने को बताना कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट गुना में 100 और बटे में क्या, कॉस्ट प्राइस। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/9, और 1/9 क्या होता है बोलिए, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब आगे बात करता है, आगे अपने बात करते हैं। अब आगे अपने को क्या देगा, बोलेगा कि एक दुकानदार जो है वो गलत बाट का प्रयोग करता है और अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है, और गलत बाट का प्रयोग करके कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है, अपने को बोल देगा कि 25% का प्रॉफिट कमाता है। गलत बाट का प्रयोग करके 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो बताइए वो 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है, 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो देखिए अपने को क्या बोला इसने कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को किस पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है, गलत बाट का प्रयोग करके और कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है, 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो बताइए कि वो कितना कम यूज करता है बाट, कितना कम ग्राम का बाट यूज करता है वो, तो या कितने ग्राम का बाट यूज करता है। तो अपने देखते हैं, देखो अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात करता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, और जो है उसको 25% का लाभ होता है। एक गलत बाट का प्रयोग करता है, जिससे उल्टा बोल रहा है क्वेश्चन को कि गलत बाट का प्रयोग करता है जिससे उसे 25%, इससे पहले अपने से पूछा था कि इतने ग्राम का बाट प्रयोग करता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब अपने से क्या पूछ रहा है, अब अपने से पूछ रहा है कि वो गलत बाट का प्रयोग करता है जिससे उसको क्या होता है,
अपने को लाभ दे दिया इसने कि 25% का लाभ होता है। तो बताइए कि उसका जो है वो कितने ग्राम का बाट वो प्रयोग करता है, एक जगह 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो बताइए इसने क्या बोला, 25% का लाभ होता है उसको, तो 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ है, तो बताइए इसको अपने क्या लिखेंगे, प्रतिशत हटाने के बाद बटे में कितना लिखते हैं अपने, प्रतिशत हटाने के बाद बटे में अपने लिखते हैं कितना, 100 लिखते हैं। बटे में 100 लिख दिया, तो अपने इसको काटेंगे 25 चौका 100, तो कितना हो गया 1/4। ये 1 रुपया जो इसमें लिखा हुआ है ये तो क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। ऐसे तो लिखते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। ये अपने क्या लिखते हैं, लाभ बटा में 100 क्या लिखते हैं, बटे में 100 क्या लिखते हैं, बटे में क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। और अपने प्रतिशत निकालना होता है तब गुना 100 करते हैं। ये प्रतिशत इसने दे रखा है तो बटे में अपने क्या लिख दिया, 100। तो जो प्रॉफिट होता है वो किस पर निकाला जाता है, जो लॉस होता है वो किस पर निकाला जाता है, वो कॉस्ट प्राइस पर निकाला। तो अपने क्या लिख दिया, 1/4। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस कितने का है, 4 का है। 1 का प्रॉफिट कमाता है और कॉस्ट प्राइस कितने का है, 4 का कॉस्ट प्राइस है उसका। तो अपने से बोला कि फिर बताइए वो कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो मुझे एक चीज बताइए, इसने अपने को 2 चीजें दे रखी है, एक तो कॉस्ट प्राइस और फिर क्या आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस कितना है अपना, कॉस्ट प्राइस है 4, कॉस्ट प्राइस 4 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमाता है तो कितने में बेचता है, बोलो 5 रुपए में बेचता है। 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाता है तो कितने में बेचता है, 5 में बेचता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बोलो 5 हो गया। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 500। अब उसने ग्राहक को कैसे बेचा, ग्राहक को क्या बोला कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि मैं 1000 रुपए में खरीद के लेके आया हूं और 1000 रुपए में ही आपको बेच रहा हूं। तो उसने ग्राहक को कौन सा बेचा, ग्राहक को तो ये बेचा है इसने, ग्राहक को तो ये वाला बेचा है, सेलिंग प्राइस ये है। तो ग्राहक को कितने में बेचा है उसने, बोलो ग्राहक को बेचा है उसने 1000 में। अगर 5 बराबर 1000 है तो मुझे ये बता दीजिए 1 बराबर कितना होगा, 5 का भाग दीजिए 1000 में, तो 1 बराबर हो जाएगा 1000 बटा में कितना 5, और इसको काटोगे तो कितना हो गया 200। 1 बराबर 200 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 200 का 4 के साथ गुना करिए कितना हो जाएगा 800। तो वो कितने ग्राम का बाट यूज करता है, बताइए वो यूज करता है कितने ग्राम का, 800 ग्राम का बाट यूज करता है। 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का बाट यूज करता है, 800 ग्राम का बाट यूज करता है। देखिए एक क्वेश्चन हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आगे अपने को क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है और गलत बाट का प्रयोग करके 33 सही 1/3 33 इंटीजर 1/3% का प्रॉफिट गेन करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो 33.33% या 33 सही 1/3% का प्रॉफिट कमा रहा है वो, ठीक है। तो 33 सही 1/3%, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 33 का 3 के साथ गुना करोगे 99, और ये कितना हो गया 99 और 100 बटा में 3, और यहां से क्या हटाओगे, यहां से हटाएंगे अपने, ये प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत इसमें हटाएंगे तो बटे में कितना लिखना पड़ेगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो अपने पास आ कितना गया 1/3। तो 33 से 1/3 का अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप सीधा ही लिख दोगे कितना होता है 1/3 होता है। तो 1/3 इसका फ्रैक्शन हो गया। अब अपने को क्या बोला इसने कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, बोला कि ये क्या है, ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, ये होता है कॉस्ट प्राइस, और जो ऊपर लिखा होता है ये इसका क्या है, ये है इसका प्रॉफिट। ये क्या है, इसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, और ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। तो देखिए अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 3 रुपए, कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 रुपए की वस्तु पर कितने रुपए कमाता है, 1 रुपया कमाता है। तो कितने में बेचेगा, बोलो 3 रुपए की वस्तु पर 1 रुपया कमाता है तो कितने में बेच देगा, उसको 4 रुपए में बेच देगा। तो 3 रुपए में खरीदता है और 4 रुपए में बेच देता है। अच्छा 4 रुपए में ऐसे नहीं बेचता है, ये 4 रुपए में बेचता है, वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। तो 4 रुपए में अगर कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है और सही बाट बताकर बेच रहा है ग्राहक को कि मैं सही बाट यूज कर रहा हूं, ग्राहक को थोड़ी बोलेगा, ग्राहक को अगर ऐसे बोल दे कि भाई मैं तो 33 से 1/3% कम तोल रहा हूं,
तो ग्राहक तो वहीं पे टाइप कर देगा उसकी, है ना। तो ऐसे थोड़ी होता है, उसने ग्राहक को तो सही बताकर बेचा है, मतलब 4, अगर वो 4 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है तो ग्राहक को कितने कितने रुपए ले रहा है, सेलिंग प्राइस का मतलब ग्राहक से ले रहा है वो कितने रुपए ले रहा है, उसे 1000 रुपये ले रहा है। अगर 4 बराबर 1000 है तो मुझे बता दीजिए 1 बराबर कितना होगा, 1000 बटा में 4 और कितना हो गया, 250 हो गया। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 1 बराबर 250 है तो 3 बराबर कितना होगा बोलो, 250 का 3 के साथ गुना कर दो, कितना हो जाएगा 750। तो मतलब कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है वो, 750 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपने। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक जो दुकानदार है वो अब दोनों चीज देगा अपने को, कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु को प्रॉफिट पर बेचता है, कितने % प्रॉफिट पर बेचता है, अपने को बोल रखा है कि 10% प्रॉफिट पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने % प्रॉफिट पर बेचता है, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, और कम भी तोलता है ना, और जो वेट है वो कम यूज करता है -20%, और 20% कम भी तोलता है। क्या करता है, 20% कम भी तोलता है। तो बताइए उसका एक्चुअल, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत अपने को बताना है। क्या बोला अपने को कि प्रॉफिट पर बेचता है, कितने % प्रॉफिट पर बेचता है अपनी वस्तु को, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, और वेट कितना कम यूज करता है, 20% वेट भी कम यूज करता है। तो देखिए अपने मान लेते हैं कि वस्तु जो थी वो कितने की थी, 100 ग्राम मान लीजिए, इसको 100 रुपये मान लीजिए, और इसने ग्राहक को क्या बोला कि भाई मैं आपको जो वस्तु बेचूंगा वो 10% प्रॉफिट पर बेचूंगा, मैं 10% लाभ पर ही आपको वस्तु बेचूंगा। तो ग्राहक भी समझता है भाई ठीक है, ये बैठा है अपना दुकानदारी कर रहा है तो 10% का लाभ तो हमसे कमाएगा ही। तो ग्राहक ने बोल दिया कि ठीक है भाई साहब, आप 10% तो ले लो हमसे, कोई बात नहीं है। तो उसने क्या किया, ग्राहक से कितने रुपए ले लिए, 10% प्रॉफिट पर बेचता है तो कितने रुपए ले लिए ग्राहक से, उसने 110 रुपये ले लिए। ग्राहक से 110 रुपये ले लिए। अब ये क्या करता है, ये कम वेट भी यूज करता है, कम वेट यूज करता है, ये कम, उसमें जो बाट है वो कम 20% कम भी तोलता है उसको, तो 20% कम तोलता है। तो बताइए अगर 100 वाली कोई चीज थी, 100 ग्राम था, तो उसमें इसने 20% कम तोला, तो इसने कितना तोला होगा बताइए, इसने तो 80 तोला। ग्राहक से कितने ली, अब जितने का ये तोलेगा उतना ही इसका तो कॉस्ट प्राइस होगा, जितना तोलेगा उतना ही इसका कॉस्ट प्राइस होगा। कितना तोला इसने, 80 तोला, तो इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, 80 होगा। कॉस्ट प्राइस 80 है और बेच कितने में रहा है, 110 में। ये तो क्या हो गया उसका, ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ग्राहक से तो 110 रुपये ले रहा है, वही तो इसका सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 20% कम, 20% कम तोलता है। तो भाई इसके घर से कितना जा रहा है, घर से तो इसके 80 ही जा रहा है, तो 80 ही जा रहा है, तो 80 का 80 में 80 रुपये के इसने खरीदा था और बेच कितने में दिया, 110 में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया इसने बताइए, इसने प्रॉफिट कमा लिया 30 का। अब इसने प्रॉफिट कमाया है 30 का, 30 का प्रॉफिट कमाता है कितने पर, 80 पर कमाता है। 30 का प्रॉफिट कितने पर कमाता है, 80 पर कमाता है। तो प्रॉफिट गुना में अपने क्या लिखते हैं, 100। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो गुना 100 लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट गुना में 100 बटा में क्या, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा, देखो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 25 चौका कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 75 बटा में कितना 2, तो क्या बोलोगे 37 सही 1 बटा में 2%, 37 सही 1 बटा में 2%, इसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। 37 सही 1 बटा में 2% का इसका क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। समझे आप इस बात को। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपने आगे, अपने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे वाले क्वेश्चन में अपने को ये प्रॉफिट का हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट का हो गया, एक अपने हानि का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला अपने को, एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने में बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है और 24% कम भी तोलता है। 5% की हानि पर बेचता है और 24% कम भी तोलता है। तो हानि कितनी बोलो, हानि बोला कि 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है, और कम कितना तोलता है, 24% कम तोलता है। कितना प्रतिशत लिखा हुआ है, 24% कम तोलता है। तो मुझे बताइए अपने क्या मानेंगे इसमें, कि मान लेते हैं 100 ग्राम,
या 100 रुपये, कुछ भी मान लीजिए, इसको 100 रुपये है, 100 रुपये वाली वस्तु को उसने क्या कर दिया, हानि पर बेच दिया। ग्राहक को बोला कि जी हम दे रहे हैं आपको डिस्काउंट, क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, आप ले जाओ वस्तु को, है ना। तो वस्तु, ग्राहक बोला ठीक है भाई डिस्काउंट दे रहा है, तो उसने 5% हानि पर बेचा, तो हानि पर बेचा, ग्राहक को बोला कि डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ग्राहक को कितने में बेच दिया उसने, बोलो 5% डिस्काउंट पर 100 वाली वस्तु कितने में बेच दी, उसको 95 में बेच दी, 95 में बेच दी। अब 100 ग्राम की जगह वो उतना तोलता नहीं है, बनिया बुद्धि है, प्रॉफिट तो कमाएगा भाई, कैसे भी कमाना हो, चाहे प्रॉफिट जरूर कमाएगा। वो कैसे कमाएगा प्रॉफिट, इसने बोला कि वो 24% कम तोलता है, तो 100 वाली वस्तु में 24 कम तोलेगा, तो कितना तोला उसने, 76 तोला इसने, कितना तोला, 76 तोलता है। 76 तोला उसने, और कितने का, 95 का बेच दिया। अगर ये 95 रुपए का इसको बेच रहा है और 76, भाई जितना तोलेगा वो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो जितना तोलेगा वही तो उसका कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, 76 है, 76 इसका कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 95। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया यहां से बताइए इसको, ये प्रॉफिट हो गया इसको 19 रुपए का, 19 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। कितने पर कमाता है, प्रॉफिट इंटू 100 गुना में 100, और बटे में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 76, मतलब 19 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और अपनी जेब से कितने खर्च करता है वो, जेब से तो उसके 76 ही खर्च हुए, क्योंकि वो जितने का खरीद के लेके है, अब 76 में बेच रहा है, अपने पास से जितनी वस्तु बेच रहा है वही तो उसका खर्च है, एक्चुअल खर्च उसका 76 है। 19 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, 76 उसका कॉस्ट प्राइस है, और गुना में क्या कर दिया, 100 कर दिया। 19 चौका कितना होता है बोलो, 76 होता है, और 25 से काटोगे तो 25 चौका कितना हो गया, 100। तो उसका वास्तविक, उसका जो प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में वो कितने का हुआ, 25%। दोबारा देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को क्या करता है, 5% की हानि पर बेचता है और 24% कम भी तोलता है। तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, एक्चुअल उसका प्रॉफिट क्या है। तो एक्चुअल प्रॉफिट अपने मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये हैं या 100 ग्राम है, कुछ भी मान लीजिए इसको, 100 रुपये की वस्तु है और 5% हानि पर बेचता है, तो कितने में बेच रहा है, 90%। अगर 100 ग्राम का भाव ही 100 रुपये है और इसको 100 ग्राम आपने माना है, तो 24% अगर कम तोलेगा तो कितना तोल रहा है, 76 तोल रहा है। 76 तोला और कितने में बेच दिया इसने, 95 में बेच दिया। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 19 का, 19 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, 76% निकालना है प्रॉफिट का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको काटोगे 4 टाइम ये कट जाएगा और 25 टाइम 4 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 25% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज अपने यहीं तक पढ़ते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स आपके जानकार हैं उनके तक इसको पहुंचाइए। इस लॉकडाउन की स्थिति में जो विद्यार्थी घर बैठे हैं उनके लिए बिल्कुल एक फ्री का माध्यम है। इतने दिन आप जितने भी विद्यार्थी हैं आप जानते हो मेरे से कोचिंग में पढ़े हो, तो आप इसको आगे भी पहुंचाइए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।